दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली का दिल सीपी जिसे कनॉट प्लेस कहते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों की राय लेते हैं और समझते हैं कि जनता का जो मिजाज है आखिर है क्या। प्रवेश हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। अभी जो माहौल है क्या देखते हैं आप, क्या हैं दिल्ली के मुद्दे? देखिए, दिल्ली की जब बात होती है तो दिल्ली में आधी आधी सरकार है। आधी सरकार है सेंटर वाली और आधी सरकार है स्टेट वाली, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आधी सेंटर वाली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो जब दिल्ली की बात होती है और ख़ासतौर पर चुनाव की बात होती है तो डिपार्टमेंट क्योंकि अलग अलग हैं और दोनों ही सरकारों के काम अलग अलग हैं, तो इसलिए मुद्दे भी अलग अलग हैं। एक मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का दिल्ली में बहुत बड़ा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा है। फिर दूसरा मुद्दा ये है कि सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य में कैसा काम हुआ है, क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा, मैं अभी तक 10 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर चुका हूँ। ज़्यादातर मुझे लोगों ने यही कहा कि जो ये सहूलियत जो मिल रही, जो फ्रीबीज़ हैं, ये फ्रीबीज़ काम कर रही हैं। अच्छा। जो अरविंद केजरीवाल वाली गवर्नमेंट की जो फ्रीबीज़ हैं वो काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी का जिक्र होता है तो बीजेपी का जिक्र होने का एक जो सबसे बड़ा कारण ये रहता है उसमें कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो एलजी और स्टेट का जो टकराव है इससे भी लोग परेशान हो गए हैं। अच्छा। लेकिन परेशान होने के बाद वो करें क्या? उनके पास क्या बचा क्या है उनके पास? टकराव वाली बात कर रहे हैं, वाकई ऐसा आप देखते हैं कि टकराव की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहा है दिल्ली में? टकराव है या नहीं, पहले तो ये बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है, लोगों से ये चीज़ें तो छिपी नहीं है कि टकराव तो है। अच्छा। वो आप मीडिया में भी, अखबारों में भी हर जगह देखते हैं। जैसे तमाम कुछ योजनाएं भी थी जिनमें अड़ंगा लगा था, तो उनको लेकर भी अच्छा ख़ास बात मुझे ये दिखी कि लोग चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ की भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टीवी पर जो देखा उसी को मान लिया। लोग चर्चा भी कर रहे हैं इस चीज़ की कि वाकई में वो मानते हैं कि एलजी की तरफ से जो है काम रोके जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें लोगों के बीच में है। वहीं बीजेपी की जब बात आती है, लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई बीजेपी को इतने साल हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए दिल्ली की सत्ता में आए हुए, तो इस बार मतलब उन्हें क्या लग रहा है? तो वो यही बोलते हैं कि नहीं, हमें सुविधाएं जो हैं वो केजरीवाल सरकार से मिल रही हैं। और बीजेपी की जो राजनीति है वो राजनीति उनको कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं आ रही है। मुद्दों की राजनीति अगर बीजेपी करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एमसीडी में बीजेपी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, लेकिन उस तरीके से जो काम किए जाने थे वो काम उस तरीके से हुए नहीं ग्राउंड पे। सफाई व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी को उठाना चाहिए और लोगों के बीच में लाना चाहिए कि भाई अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है, अच्छे हो गए हैं, लेकिन आप ये पूछिए उनसे कि किस सरकारी अस्पताल में एक्सरे के अलावा कोई एमआरआई मशीन लग गई हो नई, या उससे बढ़ के कोई एंडोस्कोपी का टेस्ट हो जाता हो वहाँ पर। इसमें कितनी सुविधाएं बढ़ी हैं। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनको बीजेपी को एड्रेस करना चाहिए और लोगों के बीच में इनको लेकर जाना चाहिए। केजरीवाल मोदी जी में बड़ी टकराहट है। अब राहुल गांधी जी भी प्रचार कर रहे हैं जी। और क्या लगता है कि दिल्ली की जनता थोड़ी कंफ्यूज है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता थोड़ी कंफ्यूजन में है इस समय? दरअसल कांग्रेस की जहाँ तक बात है, अभी तक कैंडिडेट्स ही तय नहीं हो पाए हैं। अच्छा। और बहुत सीटों पर ऐसी भी सामने आ रहा है कि कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कांग्रेस काफ़ी पीछे जा चुकी है। पिछले चुनाव में भी उनका खाता नहीं खुला, उससे पहले जो 2015 का जो चुनाव था उसमें भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। अभी आम आदमी पार्टी की आप देखेंगे कि सारी सीटों पर उनके उम्मीदवार आ चुके हैं। बीजेपी की 3 लिस्ट आ चुकी हैं। सब ने अपना चुनाव प्रचार कर लिया है। 20 दिन चुनाव को रह गए हैं। आज 14 तारीख हो गई, 5 तारीख को चुनाव हो जाएंगे। तो कितना समय उनके कैंडिडेट को मिलेगा लोगों तक पहुंचने में, लोगों तक अपनी बात को रखने में? तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस थोड़ा सा हल्की पड़ रही है उसमें। तीनों पार्टियों में रेस आप किसको ताकतवर देख रहे हो? कौन रेस में आगे दिख रही है अभी? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल ने जो ये गारंटियाँ दी थी, महिला को 2100 रुपये वाली संजीवनी योजना, उससे पहले बीजेपी मुझे स्ट्रांग लग रही थी। ठीक है। क्योंकि पिछला चुनाव जब आप देखेंगे तो वोटिंग जो परसेंटेज था ना वो बहुत कम था। बीजेपी का ग्राफ बड़ा था पिछले चुनाव में, उससे पहले वाले चुनाव से अगर कंपेयर करेंगे 15 वाले में। हाँ, 15 वाले से 20 में बराबर का ही रहा था, तो उसके वोट बैंक पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। फिर कुल मिलाकर 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को भी हो गए, तो कुछ थोड़ी बहुत
हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सरकार के खिलाफ। तो अगर ये 4-5% वाला जो वोट शेयर है ना, ये कहाँ जाता है और ये कितना कंफ्यूज होता है और कौन सी पार्टी इनको जो है मतलब इनको अपनी तरफ खींचने में कामयाब होती है, वो एक देखने वाली बात होगी। कहाँ कहाँ टफ फाइट, कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी हॉट माना जा रहा है आपकी नज़र में? देखिए, टफ मैं कहूँगा मालवीय नगर विधानसभा, ठीक है, और क्योंकि वहाँ से सोमनाथ भारती हैं और बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को वहाँ से उतारा है। और सतीश उपाध्याय जो हैं वो बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो वहाँ एक टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी मनीष सिसोदिया वाली जो सीट है, वो मैं कहूँगा कि एक सेफ सीट आम आदमी पार्टी ने चुनी है। वहाँ पर शायद आम आदमी पार्टी को इतना मुश्किल ना हो। और तुगलकाबाद वाली जो सीट है, वहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है। अच्छा जी। नई दिल्ली जहाँ हम बैठे हैं जी। कहा जा रहा है केजरीवाल 2-2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये सही है? वो तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि वो एक ही सीट से, नई दिल्ली सीट से ही नई दिल्ली को लेकर बताइए कुछ, क्या देख रहे हैं? नई दिल्ली सीट पर मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी तक नई दिल्ली सीट का सर्वे अभी तक किया नहीं है और अभी तक लोगों से बात की नहीं। आपका जो रहा है अभी तक का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आपने की, अभी तक मुझे ये लगता है कि कुल मिलाकर जो ये 2025 का चुनाव रहने वाला है, इस पर देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़र है। और चूँकि दिल्ली का चुनाव है और लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल आएंगे या जाएंगे, ये एक जिज्ञासा लोगों में है, देश के लोगों में भी है। क्या फर्क पड़ेगा देश पर दिल्ली के चुनाव का? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ जिसकी जीत हार होगी वो उसकी आगे की जो राजनीति है वो तय करेगी। अच्छा, अवध ओझा जी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और एक कपिल मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं और सीट है करावल नगर। जी। इन दोनों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? हालांकि दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। देखिए, कपिल मिश्रा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई हल्के कैंडिडेट है, क्योंकि पहले भी वो उस क्षेत्र से जो है जीत कर आए हैं, पहले पार्षद भी थे, फिर विधायक भी थे। तो इस बार बीजेपी ने उन्हें इसीलिए उतारा है कि एक मजबूत कैंडिडेट उस सीट को लेकर दिया जाए, तो एक कड़ी टक्कर कपिल मिश्रा भी उस सीट पर देंगे। और अवध ओझा की जहाँ तक बात है, पटपड़गंज विधानसभा सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अवध ओझा के लिए इतनी आसान नहीं है पटपड़गंज वाली सीट, क्योंकि पिछला वाला जो चुनाव था उसमें भी जो जीत का मार्जिन था मनीष सिसोदिया का और दूसरे कैंडिडेट का, वो बहुत कम था। कुछ चंद हजार वोटों से ही मनीष सिसोदिया जो है जीते थे। शुरुआत में पीछे चल रहे थे, बाद में इसीलिए उनकी सीट बदल दी गई। हो सकता है कि पार्टी चाहती हो कि सीनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के और उन्हें वो विधानसभा में लाना चाहती है, इस वजह से लगा कि कोई एक सेफ सीट जैसे जंगपुरा बताया, क्योंकि जंगपुरा की जहाँ तक बात है वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है 15 से 16% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय का वोटर हैं। सिंह वोटर्स भी 15% के करीब हैं और बाकी अदर कास्ट और अदर जितने समीकरण वहाँ पर बनते हैं। तो पार्टी ने सोचा होगा कि एक सेफ सीट हो सकती है, इस वजह से मनीष सिसोदिया को वहाँ से उतारा जाए। बीजेपी की हिंदुत्व की जो राजनीति है, क्या दिल्ली में उसका जादू चलेगा? देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है ना, वो एक अलग तरीके की राजनीति है। दिल्ली का वोटर बाकी स्टेट्स के जैसा नहीं सोचता है। अगर सोचता होता तो ये बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती। तो दिल्ली के वोटर को ये चाहिए होता है कि भाई सरकार सुविधाएं क्या दे रही है, सरकार ने विकास के काम क्या किए, सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काम क्या किए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, लोगों में भी सिविक सेंस की भारी कमी है। लोग जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। मैंने एक पीडब्ल्यूडी पर स्टोरी की थी। उस स्टोरी में क्या था कि पीडब्ल्यूडी की जो लेबर थी वो इतनी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ से कूड़ा उठाती, मलबा उठाती, 2 घंटे बाद वहाँ फिर मलबा आ जाता। तो वो बेचारे ये परेशान हो गए, क्योंकि लोगों को तो वो कूड़ा दिख रहा है कि भाई ये कूड़ा कहाँ से आया, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कूड़े की बात की, तो एक कूड़े के पहाड़ का भी मुद्दा था, आपको याद होगा, और कहा जा रहा था कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं। जी बिल्कुल, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में, क्योंकि बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही इस मुद्दे को बड़ा बनाती थी कि भाई कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा में है, ओखला में कूड़े के पहाड़ हैं। तो अभी भी उन पहाड़ों को हालांकि कम हुए हैं, लेकिन जिस स्तर से काम होना चाहिए था वो अभी उसमें और ज़्यादा स्पीड लाने की ज़रूरत है। जो ये महिलाओं को सम्मान 2100 रुपया, 3100 रुपया, क्या ये काम करेगा इस चुनाव में? जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मुद्दा काम करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी महिलाओं के बीच में ना ये चर्चा शुरू हो गई है। मान लीजिए किसी के घर में 2 महिलाएं हैं या 3 महिलाएं, 18 साल से ऊपर की, गरीब तबके की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 2100, 4200, 6300 रुपये हो गए। 5 महिलाएं तो 10,500 रुपये हो गए। लेकिन कांग्रेस ने तो कह दिया 3100, तो और ज़्यादा हो जाएगा। कांग्रेस अगर इस मुद्दे पर कोई वोट करे तो जी
इसमें फ़र्क है। कांग्रेस जो है दिल्ली में काफ़ी हाशिए पर चली गई है। तो प्रवेश जी, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न जिसे जनता भी जानना चाहेगी, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ही मतलब पार्टी के हिसाब से 1 2 3 बहुत ही मुश्किल सवाल है ये। मैं कैसे बता सकता हूँ कि दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेगी, क्योंकि देखिए टक्कर इस बार ज़बरदस्त रहेगी। किसके बीच? बीजेपी आम आदमी पार्टी की टक्कर रहेगी और कांग्रेस भी इस बार थोड़ा सा उठने की कोशिश करेगी इस चुनाव में। केजरीवाल आ रहे हैं या कोई और? देखिए, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो जनता के हाथ में है, केजरीवाल आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो पार्टी लोगों के बीच में जाएगी, अपना जो है जगह बनाएगी लोगों के बीच में, वही पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, तो ये हैं प्रवेश जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इसलिए हमने आज इनसे बातचीत की है। कैसी लगी ये बातचीत, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।